मिस्र के राजा फराव सेठ की पत्नी असुना बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। कोई भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। फराव ने तय कर लिया था कि उसके अलावा कोई भी आदमी असुना को छू नहीं सकता। उसने उसके पूरे शरीर पर अनोखी कलात्मक पेंटिंग्स बनवा दी थी। लेकिन असुना का एक गुप्त रिश्ता महायाजक इम्होटेप से चल रहा था। एक दिन गलती से इम्होटेप ने उसकी बाह पर बनी पेंटिंग को खरोंच दिया। उसी समय फराव अचानक महल लौट आया। हालांकि इम्होटेप जल्दी से छिप गया, मगर फराव ने असुना की बाह पर धुंधली पेंटिंग देख ली और उनका राज खुल गया। जैसे ही फराव ने सिर घुमाया, इम्होटेप अचानक पीछे से आ गया और तलवार निकाल ली। असुना ने मौका देखा और खंजर निकालकर फराव की पीठ पर वार कर दिया। दोनों ने मिलकर बेरहमी से फराव को मार डाला और उसका सिर काट दिया। फराव की चीखें सुनकर पहरेदार दौड़ पड़े। इम्होटेप को बचाने के लिए असुना ने खुद पीछे रहकर पहरेदारों को रोकने की कोशिश की। उसे पता था कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन उसे भरोसा था कि इम्होटेप उसे जिंदा कर देगा। इम्होटेप ने अपना वादा निभाया। वह अपने भिक्षुओं के साथ असुना का शव चुराकर रेगिस्तान के बीच स्थित मृतकों के शहर हमुनाप्तरा ले गया। यहाँ पर पीढ़ियों से फराव और उनकी दौलत दफन थी। वहाँ पहुंचकर इम्होटेप ने मृत्यु की काली किताब निकाली। भिक्षु असुना के चारों ओर बैठ गए। असुना का शव तैयार किया गया। उसके अंग निकालकर 5 कलशों में रखे गए। इम्होटेप ने निषिद्ध मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे एक अंधेरी आत्मा प्रकट हुई और असुना के शरीर से जुड़ने लगी। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान पूरा होने वाला था, फराव के सैनिक आ गए और सब बिगाड़ दिया। आत्मा अधूरी रह गई और असुना के शरीर से निकलकर फिर नरक लौट गई। इम्होटेप और उसके भिक्षुओं को पकड़ लिया गया। भिक्षुओं को क्रूरता से मम्मी बना दिया गया। इम्होटेप को और भी भयानक सजा मिली। उसे जिंदा मम्मीकृत किया गया और उसके ताबूत में ढेर सारे स्कारब भृंग छोड़ दिए गए, जो धीरे धीरे उसका मांस खाते रहे। लेकिन असली डर अभी बाकी था। इन बंद आत्माओं में गुस्सा भरा हुआ था। अगर कभी वे आजाद हो जाती तो हजारों साल पुरानी ताकतों वाले राक्षस बनकर दुनिया को तबाह कर देती। इसी खतरे को रोकने के लिए इम्होटेप को मृत्यु और न्याय के देवता अनुबिस की मूर्ति के नीचे दफना दिया गया। 3000 साल बाद हमुनाप्तरा एक शापित जगह बन गई। लोग इसे खतरनाक मानते थे, लेकिन यह खजाना खोजने वालों के लिए लालच से भरा स्वर्ग